नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़। वंदे मातरम। राज्य के जितने भी प्रतिभागी जो सीजीपीएससी के तहत अधीक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं बाल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, एक तो राज्य बनने के बाद पहली बार एग्जाम हो रहा है और लोगों में बड़ी ही जिज्ञासा भी है और कहीं ना कहीं उत्साह भी है कि ऐसे ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिसके माध्यम से परीक्षा हो रहा है। समाज शास्त्र जो लोग किए हैं उन लोग के लिए बड़ा अच्छा है, जो लोग एलएलबी किए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। तो एक बहुत अच्छा पोस्ट है और इस पोस्ट की तैयारी आप लोग कर रहे हो और एग्जाम अब काफी दिन नहीं है, मात्र ये मान के चले कि 30 दिन है, 25 से 30 दिन। तो इस बीच में अब हमारा लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया है, बस एक चैप्टर या एक भाग रह गया है जिसको आप लोग पढ़ना बेसब्री से चाह रहे हो और मैं भी चाह रहा था पढ़ाना। और वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट आपके सीजीपीएससी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीक्षक में बाल मनोविज्ञान का है, जो आपके भाग 4 में शामिल है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, मेरे पास ये आप सिलेबस, आप सभी लोगों के पास ये सिलेबस होगा और सिलेबस में आप देख रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान में क्या है। और ऑनलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं रेगुलर आकर इसको 1 से 2 हफ्ते के समय अंतराल में इसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको मैं आप लोग को सटीक तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में सवाल अच्छे से बने। और कैसे इसको पढ़ना है मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि पिछले 10 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सीडीपी का सब्जेक्ट है। इसको आप लोग बाल विकास भी कह सकते हो या बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान को इस बार शामिल किया गया है, बहुत जरूरी था, क्योंकि ये विभाग ही वैसा है, कार्य भी वैसा है। बच्चों के साथ आप लोगों को जो है पूरा संचालन करना है, उसके साथ जो है आप लोगों को डील करना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनके समस्याओं को समाधान करना है। तो बाल मनोविज्ञान को समझना बेहद जरूरी है, इसलिए इसको सिलेबस में स्थान दिया गया है। तो आप देखिएगा आपके जो सिलेबस है इसमें अ, चौथे भाग में है। आप सभी को ये ज्ञात है, एक बार मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। भाग चौथा में 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 ऐसा बना हुआ है, जिसमें पहला दिया हुआ है विकास के चरण। सीधा इसमें पूछा गया है विकास के चरण। आपको सीधा टारगेट करना है विकास के चरण। विकास क्या होता है, विकास के अर्थ क्या है ना, बाल विकास क्या होता है, उस पर नहीं, सीधा विकास के चरण को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दिया हुआ है बाल मनोविज्ञान। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं सभी लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि मैं अब डेली आऊंगा यूट्यूब पर लाइव और आप लोगों के लिए निशुल्क ये क्लास दिया जाएगा। बाकी चीजें तो आपको कंटेंट मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। ये सारा कंटेंट आपको मोबाइल ऐप में फ्री मिलेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे कंटेंट आपको सटीक फ्री मिलेंगे। और इसके लिए मैंने नोट्स भी तैयार हुआ है, शानदार। ये नोट्स आप लोग को जो है हैंड रिटन नोट्स जो है आपको मैं दिलाऊंगा, आपको मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये नोट्स एकदम टू द पॉइंट तैयार किया हुआ है बाल मनोविज्ञान का। तो चलिए, पॉइंट 2 में दिया हुआ है बाल मनोविज्ञान संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। कौन कौन से अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है उसको लेकर विभिन्न अवधारणाएं एवं सिद्धांत। उसके बाद है तीसरा आपका काउंसलिंग। क्या होता है काउंसलिंग, इसको लेकर जो है चर्चा करेंगे। और फिर चौथा ये है आकलन एवं हस्तक्षेप। 1 2 3 4 हो गए यहाँ पर। आकलन एवं हस्तक्षेप। 4.5 अनुसंधान विधियां। अनुसंधान विधियां। और उसके बाद है 6 पॉइंट एप्लीकेशन। बाकायदा एप्लीकेशन तैयार है। एप्लीकेशन में दिया हुआ है बेसिकली यहाँ पर वयस्क और बालक
रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप, और फिर शिक्षा एवं सीखना, शिक्षा एवं सीखना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन में, शिक्षा एवं सीखना, एजुकेशन एंड लर्निंग, इसको शिक्षा एवं अधिगम भी बोलते हैं, एजुकेशन एंड पेडागोजी। ठीक है, शिक्षा एवं सीखना, शिक्षण शास्त्र है एक हिसाब से देखा जाए तो, शिक्षा एवं सीखना, तो ये एजुकेशन और लर्निंग को लेकर टॉपिक दिया हुआ है। बाल कल्याण एवं संरक्षण, बाल कल्याण एवं संरक्षण, बाल कल्याण और संरक्षण एप्लीकेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। वयस्क बालक रिलेशनशिप, शिक्षा एवं सीखना, बाल कल्याण एवं संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य। हमारे पास समय ज्यादा है नहीं है, और हम इसको टू द पॉइंट पढ़ेंगे ताकि कम समय में अच्छा अंक आए और रिजल्ट अच्छा आए हमारे लिए। उससे संबंधित हस्तक्षेप, और फाइनली 4.7 है थेरेपी। थेरेपी जरूरी है बच्चों के लिए, समस्या के निदान के लिए, उपचार के लिए थेरेपी में। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर, बिहेवियरल थेरेपी, बच्चे अगर किसी कारणवश समस्या से ग्रसित हैं तो वो कैसे जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर परेशान हैं, ठीक है, तो उसको कैसे जो है उसको सही ट्रैक पे लाएं, इसके लिए थेरेपी होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, प्ले थेरेपी, देन आफ्टर ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी। तो इस तरीके से हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अब देखो बाल मनोविज्ञान है, इसमें 7 पॉइंट में इसको दिया है आपके लिए। हम जब पढ़ाते हैं बेसिकली शिक्षक भर्ती के लिए, टेट के लिए, तो वहां पर सीडीपी को बहुत ही डिटेल पढ़ना होता है। सी टेट के अलावा जो आपका अगर देखा जाए तो लेक्चरर के लिए जो सीडीपी होता है, टीचर के लिए जो सीडीपी होता है, असिस्टेंट टीचर के लिए सीडीपी होता है, सबका अलग अलग लेवल है। और यहाँ पर जो आपका जो दिया हुआ है बाल मनोविज्ञान, डिजाइन ये किया गया है कि आप लोग एज अ सीजीपीएससी में ऑफिसर रैंक में अधीक्षक रहेंगे, तो इस हिसाब से इन लेवल पे आपको काम करना है। इसीलिए यहाँ पर केवल 7 पॉइंट पे यहाँ पर जो है डिजाइन किया गया है। पूरा सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग को ये 7 पॉइंट में पढ़ना है। आप देख रहे हो कि विकास के चरण, बच्चों का विकास कैसे होता है, क्योंकि आप लोग को समझना जरूरी है। अधीक्षक बनेंगे, आप ऑफिसर रहेंगे, तो विकास किन चरणों से होकर गुजरता है, और विकास का जो है पैमाना अलग अलग उम्र में कैसे डेवलप होता है, उसके चरणों को आपको समझना है, तब आप अच्छे से डील पर कर पाएंगे। और मनोविज्ञान संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जो मनोवैज्ञानिक जगत में जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं बड़े-बड़े, आप पढ़ोगे। खासकर इसमें जो है जीन पियाजे है, ठीक है, एडविन गुथ्री है, आपका थॉर्नडाइक है, पावलोव है, बड़े-बड़े हैं ना, जेम्स विलियम है, विलियम वुंट है, ऐसे बड़े-बड़े महान मनोवैज्ञानिक लोग अपना-अपना जो है बाल मनोविज्ञान को लेकर अवधारणा दिए, सिद्धांत दिए हैं, उनको पढ़ेंगे। काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है, बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से कैसे उनको जो है सही ट्रैक पे जो है लाया जाए, उनको कैसे जो है बेहतर किया जाए, काउंसलिंग है। आकलन हस्तक्षेप, कितना सीख पा रहे हैं, कैसे सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, उनको कितना हस्तक्षेप करें ताकि वो जो है बैलेंस रहें, ये टॉपिक उस पे दिया गया है। अनुसंधान विधियाँ, जो है बाल मनोविज्ञान में कई सारे ऐसे रिसर्च के तरीके हैं जिसके माध्यम से बेहतर जो है बाल विकास हो सके, बच्चे का विकास हो सके, तो अनुसंधान विधियाँ हैं। और एक एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन में जो है बालक और बड़ों के बीच में रिलेशनशिप,
शिक्षा और सीखना, बाल कल्याण संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य और संबंधित हस्तक्षेप संबंधी जानकारी ये दिया हुआ है। और आखिरी है आपका थेरेपी। थेरेपी में आप देखोगे तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है और प्ले थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है और फैमिली थेरेपी। तो ये 7 सेक्टर में जो है इस पूरे बाल मनोविज्ञान को पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि इसको अलग तरीके से डिजाइन किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके पोस्ट को डिजर्व करता है, पोस्ट के लिए जो रिकमेंडेड है, उन्हीं को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो आप लोग तैयार रहिएगा कि मैं यहाँ पर जो है इस मंच पर, यूट्यूब के मंच पर जो है मैं लाइव आऊंगा और आपके साथ जुड़कर जो है इस पर लाइव सेशन चलाने वाला हूँ यूट्यूब पर। तो सभी अभ्यर्थी कल से तैयार रहिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है आप लोगों के लिए शानदार रहेगा। मेरी किताब है, आप देख सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये किताब भी मार्केट में अवेलेबल है, मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है। और एक और किताब मैंने इस पे डिजाइन किया है, पेडागोजी संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, वो भी आपको कल मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो किताब, ये किताबें में आप पढ़ेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ये पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैं टू द पॉइंट पढ़ा दूंगा, स्पेशल नोट्स भी आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप पे दे दूंगा। आप जो है उसके माध्यम से पहले से ही एक बार पढ़ के आ जाइएगा नोट्स के माध्यम से, और मेरे साथ क्लास में जुड़कर इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है, इसमें समझना जरूरी है। और इसके संदर्भ बात करें तो यहाँ पर फैक्ट कम, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो ये क्लास जो है पूरा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्लास रहेगा। और सीजीपीएससी के अधीक्षक की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, एक बार मेरे साथ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पर आपको निःशुल्क देने वाला हूँ और नोट्स आपको भी निःशुल्क दूँगा मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा दोपहर 3 से 4 बजे के आसपास मैं लाइव आऊँगा और क्लास मेरी आप लोग के लिए शानदार शुरू होने वाली है। तो जल्दी से जुड़िए और विदिन हम लोग 10 डेज़ में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है साथियों? चलिए, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, तैयार रहिएगा, क्योंकि बाकी जो है भाग कंप्लीट हो गई है संस्थान के द्वारा, बस यही सेक्टर बच गया है। तो आप लोग कल से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।